अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज की हमारी बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है गाजर का हलवा। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने गाजरें ले ली, उनको मैंने छील लिया है। अब इनको ये जी इसके हम बड़े बड़े कट लगा लेंगे। ये इस तरह छुएंगे, इस तरह ठीक है जी, इस तरह ठीक है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। तब तक सबसे पहले हमने यहाँ पे खोया रेडी करना है। ये जी मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, फ्लेम को कर दिया फुल। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पाउडर, मिल्क पाउडर, वो ऐड कर देंगे। 1 प्याली मैंने ली थी, भर के इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये जी जैसे जैसे पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा और ये थोड़े थोड़े लम्ब हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही इसी में लास्ट में थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त सा हमारा खोया बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा खोया बन रहा है। अब हम गाजर को कट लगा लेते हैं और जी इसको हम कुकर में डाल के स्टीम करके कश करने की ज़रूरत नहीं। बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल मैश कर लेंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बहुत क्विकली बनके गाजर का हलवा हमारा रेडी होने वाला है। तो जी हम तब तक अपनी गाजरों को कर लेते हैं। यहाँ पे खोया हमारा अच्छे से पकने लग गया है। ये देखिए साइडें गर्म हो गया। मीडियम जब बॉयल आ जाएगा लो टू मीडियम फ्लेम कर देनी है ताकि पकता जाए। ये लम्स खुद ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। ये जी कितना परफेक्ट पकने लग गया है। इतनी फ्लेम हमने रखी लो टू मीडियम ताकि इस तरह से पकता जाए जल्दी जल्दी से हमारा खोया भी रेडी हो जाए। साथ ही हमारी गाजर हो जाएंगी। जब तक खोया भी रेडी हो जाएगा। बर्तन नॉन स्टिक होना चाहिए, स्टील का या कोई नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से बनाइएगा। बहुत बहुत ईजी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने गाजरों को पीसीस में कर लिया है। ये आप अब हम इसको डालेंगे कुकर में। वेट लगाते हैं 3 से 4 मिनट। ये जी मैंने कुकर में डाल दिया। कोई पानी नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं डालेंगे। इसको लगा देते हैं वेट। साथ ही मैंने 1 कप शुगर डाल दी है, 3 अदद इलायची डाल दी है। अब इसको लगाएंगे वेट। इसी तरह से बस वेट लगा देंगे। ठीक है जी, कोई पानी आनी कोई कुछ। ये जी हमने वेट लगा दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। हमने इसको रखना है। जब सीटी बोलने लग जाएगी 3 से 4 मिनट के लिए टाइम नोट कर लेना। आपको वेट खोल देंगे। अच्छे से हमारी गाजरें गल चुकी होंगी। यहाँ पे हमारा खोया रेडी हो रहा है। ये देखिए जी, जब तक हमारी गाजरें होंगी तब तक हमारा खोया भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। बहुत क्विकली रेसिपी है। तब तक हम बादाम छील के रख लेते हैं। जो आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी हमारा खोया रेडी है। ये देखिए कितना परफेक्ट दानेदार सा बन के रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दानेदार सा खोया हमारा रेडी हो गया। और इधर हमारा वेट का टाइम भी हो गया कंप्लीट। वेट को खोल लेते हैं और देखिए मैं आपको आगे के स्टेप्स साथ करती हूँ। खोए की फ्लेम को कर देते हैं बंद ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए और ठीक हो जाना इससे परे। ये जी स्टीम हमने निकाल ली है माशाल्लाह। हमारा परफेक्ट किस्म की हमारी गाजरें बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको करते हैं मैश और इसको कढ़ाई में निकाल के अच्छे से बनाई कर लेते हैं। ये जी आलू मैशर ले लेंगे। आप चाहें चम्मच के साथ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ईजी इसके साथ इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है जी, मैं इसको मैश कर देती हूँ फिर इसको कढ़ाई में निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ। ये जी अच्छे से हमने मैश कर लिया। ये देखिए अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। ये जी मैंने कढ़ाई में निकाल दिया। थोड़ा सा जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये इसमें अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी, नॉन स्टिक का मसला ये है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा पानी ड्राई हो जाए, थोड़ा सा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर साथ ही हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। बहुत ईजी रेसिपी है। ये देखिए कोई बता नहीं सकता कि हमने क्रश किए बगैर गाजर बनाई है। ज़रूर इस तरह बनाइएगा। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने बादाम लिए थे वो सारे ऐड कर देंगे। साथ ही इलायची मैंने ऐड कर दी थी, शुगर भी ऐड हमने कर ली थी। अब हमने फ्राई करनी है, खोया ऐड करना है। तो जी फाइनली हमारा खोया बनके गाजर का हलवा बनके रेडी हो जाए। ये जी पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। देसी घी डाल देते हैं। ये जी हमने देसी घी डाल दिया है। अब हमने परफेक्ट सी बनाई करनी है जैसे ये मेल्ट होता है। ये जी घी हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऐड किया है। मैंने आपको दिखा भी दिया था। ये बिल्कुल सेट होगा। ये देखिए साइडों पे चमक रहा है। इतना ज़्यादा देसी घी नहीं ऐड होता नॉन स्टिक बर्तन में, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम ऐड होता है। हम हेल्दी बना रहे हैं गाजर का हलवा। हेल्दी सारी चीज़ें ऐड की हैं। इसके हमने थोड़ा सा घी ज़्यादा ही ऐड किया है। इसी बहाने हमारे अंदर अच्छी चीज़ जाएगी।
10 मिनट के लिए ज़बरदस्ती हमने बनाई करनी। ये जी बनाई होती जा रही है, थोड़ी सी बनाई रह गई है। ये मैंने थोड़ी सी सोगी भी ऐड कर दी है। ये जी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, तो मैंने कहा क्यों ना उनको भी कुछ कर लिया जाए साथ ही साथ। ये जी थोड़े से बादाम हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। ये जी ज़बरदस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हो गई है हमारे हलवे की, गाजरों की। ये देखिए जी अब बारी आती है खोया ऐड करने की। ये देखिए खोया माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, इस तरह से थिक हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे। ये जी हमने सारा खोया ऐड कर दिया, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल हलवाई स्टाइल से हमने आज ही बनाया है गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं किस तरह दाने दाने आए हैं हमारे गाजर के हलवे में खोए के। देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको करते हैं डिश और फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जी हमने खूबसूरत सी यहाँ पे प्लेट ले ली है और खूबसूरत सा दानेदार हलवाई स्टाइल से बना हुआ हलवा ले लिया है। इसको करते हैं इसमें शिफ्ट, डिश आउट करेंगे इस तरह सारा डालते जाएंगे और इसको फिर बहुत खूबसूरत तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमने इसको कर लिया है सेट, कितना खूबसूरत सा बाउल बना लिया है ऊपर। अब हम इसको थोड़ा हमने खोया बचा के रखा था, इसको कर लेते हैं डेकोरेट। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी फाइनल लुक है ज़बरदस्त। हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी है। थोड़ा हमने इसको कर लिया है डेकोरेट। आप भी सर्व करने से पहले डेकोरेशन कर लिया करें, थोड़ा गार्निश कर लिया करें, इससे हमारे खानों की खूबसूरती बढ़ती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यारों के साथ शेयर क्या करें। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, इससे आप लोगों का प्यार मोहब्बत हमें पता चलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और जी दिल करता है और मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा।